जी, इस वक्त हम मौजूद हैं YMCA ग्राउंड में। जैसा कि हमारे व्यूवर्स को मालूम है कि YMCA ग्राउंड के हवाले से हमेशा बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं माजी में, लेकिन आज YMCA ग्राउंड अक्सर तब्दील हो चुका और यहाँ बहुत से डेवलपमेंट के जो काम हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मेंबरशिप बाबर पॉल साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त YMCA के क्या मामलात हैं और कमिश्नर कराची साहब YMCA को मज़ीद डेवलप करने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मिनॉरिटी के लोग हैं, उनको YMCA कैसा मिलेगा। जी बाबर साहब बताइएगा कि थोड़ा सा ब्रीफली हमें कि माजी में भी YMCA के हवाले से बहुत से मामलात रहे और बहुत सारी चीज़ें होती रही, ग्राउंड के जो हालात थे, जो हॉस्टल के हालात थे और जहाँ इस तरह हर चीज़ रेंट आउट होती रही। बाद ये भी देखा गया कि जी यहाँ बहुत सारे मामलात हुए और मामलात कोर्ट तक भी गए। तो अब आप ये फरमाइएगा कि इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है YMCA की। जी बहुत शुक्रिया। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और YMCA के मतलब आप इसका जानना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि YMCA आपको पता है कि 1905 से कराची में जो है एक रन कर रहा है। 1905 में कराची में रन कर रहा है और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से YMCA आपको पता है कि बड़ा मशहूर है। और इस यहाँ पे कि इवन इस ग्राउंड के अंदर नेशनल फुटबॉल के भी मैच हुए हैं, हॉकी के भी मैच हुए। उस टाइम पाकिस्तान बनने से पहले कि यहाँ पे कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं थे, लेकिन YMCA के पास उस टाइम भी ग्राउंड अवेलेबल था। आफ्टर सेपरेशन के जब 1947 के पाकिस्तान में फिर YMCA जब प्रमोट हुआ और उसके बाद इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। प्रमोट करने के बाद ये बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से चलता रहा और सन 2003 के बाद इसके ऊपर जवाल आया जब इसके ऊपर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से और कुछ कराची की सियासी तंजीम की तरफ से प्रेशर करके और यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको हटा के और उनकी जगह एक एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आए और वो एडमिनिस्ट्रेटर ने एक दिन में इलेक्शन करवा के वो बोर्ड बनाया, जिसके ऊपर दोबारा जो है वो स्टे हो गया। और स्टे होने के बाद 2005 में ये हमारा सारा मामला जो है वो कोर्ट में चला गया। जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में जाने के बाद आपको पता है कि जब कोर्ट में मामला चला जाता है तो नाजर हाई कोर्ट को इसका एडमिनिस्ट्रेटर, फिर उसके 2 साल के बाद मेंबर इंस्पेक्शन टीम, नाजर हाई कोर्ट और एडवोकेट जनरल, इन 3 बंदों की 3 रुकनी कमेटी बना दी गई जो इसको लुक आफ्टर करे। लेकिन किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हमने हाई कमान से भी बात की और उसी दौरान 2007 में ग्राउंड का एग्रीमेंट कर दिया गया। ग्राउंड का एग्रीमेंट करके डेकोरेशन वालों के हवाले कर दिया गया और उसके बाद हमारा उनसे यही मुतालबा रहा कि आप इसको खाली करें, हमारी स्पोर्ट्स जो है वो ख़राब हो रही है। आखिरकार वो भी हाई कोर्ट चले गए, ग्राउंड वाले भी, और उनके साथ करते करते 10 साल का एग्रीमेंट उनसे हुआ था वो। तो 10 साल आफ्टर 10 इयर्स उन्होंने इसको खाली नहीं किया। 2017 में भी उन्होंने खाली नहीं किया। 2018 में हमने एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब एप्लीकेशन लगाई तो दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें नोटिस आया कि आप आएँ उधर सुप्रीम कोर्ट में। तो 23 दिसंबर 2018 को इसका एक ऑर्डर निकला जिसमें उन्होंने बताया कि YMCA में तमाम शादी की तकरीबात और YMCA की तमाम एक्टिविटी जो है वो बंद कर दी जाए फौरी तौर पे, कमर्शियल एक्टिविटी। तो इस लिहाज से फिर वो ऑर्डर लेके तो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के फिर नाज़र ने हमारे साथ मिलके और इसको बंद किया। लेकिन ये फिर भी इन्होंने अपना सामान यहाँ से नहीं निकाला। उसके 3-4 महीने बाद हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने के बाद फिर कमिश्नर साहब को पाबंद किया उन्होंने कि आप इनको 2 से 3 दिन के अंदर फौरी तौर पे यहाँ से रिमूव करें। फिर उन्होंने एक्शन लिया और फौरी तौर पे उनको यहाँ से मूव करवाया। तो उसके बाद से ये हमारे पास है। और फिर चीफ़ जस्टिस साहब ने बोला कि यहाँ पे आप इसकी दीवारें गिरा के ग्रिल्स लगाओ। हमारे पास फ़ंड नहीं था। हमने बोला हमारे पास कोई फ़ंड नहीं है। तो फिर उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को बोला कि आप इनको फ़ंड अदा करें और ये जो है ना रेनोवेशन करें अपनी सारी। तो सिंध गवर्नमेंट ने थ्रू कमिश्नर के हमें ये सारा ग्राउंड बना के दिया। ये आपके सामने ग्राउंड है, उसमें हॉकी है, फुटबॉल है,
बास्केटबॉल आगे प्रोसेस में है, फिर जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है, छोटा सा लॉन्च है, 2 चेंजिंग रूम्स हैं, गार्ड रूम्स हैं, गेट्स हैं, ग्रिल्स हैं। ये सारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें 9.5 करोड़ का फंड दिया, जिससे ये सारा ये कंप्लीट हुआ है ये। और अभी सेकंड फेज़ में हमारा जो आगे चल के जो प्लान है, उसमें स्विमिंग पूल का है, उसमें लॉजिस का है, उसमें मेस का है, फुटसॉल का है और बास्केटबॉल कोर्ट का है। जो स्पेस हमने छोड़ी हुई है उसके लिए नक्शा बना हुआ है उसका, तो वो भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो हमें इसमें मज़ीद हमें फ़ंड प्रोवाइड करें। अदरवाइज़ YMCA अपने तौर पे भी जो है कोशिश कर रही है कि ऐसे लोगों से रब्ता करे जो इसके ऊपर डोनेट कर सकें, जो इसको बना के दे सकें। तो अभी इसमें खाली क्रिश्चियन ही नहीं, मुस्लिम भाई तकरीबन 95% हमारे मुस्लिम मेंबर्स हैं YMCA के। और ये YMCA का मतलब है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में होने के नाते हमारे 95% मुस्लिम मेंबर्स हैं जो यहाँ से फैसिलिटेट होते हैं। तकरीबन 1 साल और लगेगा हमें, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल है, वो उसमें काफ़ी कॉस्ट आती है और उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो हमने बनाना है। और इसके साथ क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं हम लोग, क्रिकेट एकेडमी बना रहे हैं। क्रिकेट एकेडमी में हमारे साथ रब्ता किया था मुश्ताक मोहम्मद साहब ने, और 1-2 और जो नेशनल प्लेयर्स हैं, दानिश कनेरिया और इस किस्म के 2-3 वो हमारे पास आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलके यहाँ पे एकेडमी को रन करेंगे। फ़ुटबॉल के लिए हमारे पास कलीमुल्लाह साहब से बात हुई है। आप कलीमुल्लाह का नाम आपने सुना होगा कि बड़े पाकिस्तान के बेहतरीन फ़ुटबॉलर हैं, मौजूदा फ़ुटबॉलर जो है ना, इस टाइम अमेरिकन लीग भी वो खेल रहे हैं। उनसे भी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलके यहाँ पे कोचिंग करेंगे। तो यानी हो कि तकरीबन 1 साल और लगेगा हमें मज़ीद जो है ना इसको प्रमोट करने के लिए। पहले के मामलात थे उसमें बिशप डायरेक्टली आपको पता है इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और ना ही एक्चुअली लोग बिशप का नाम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर बात है बिशप के दाएं बाएं बैठने वाले लोग जो हैं वो 100% इन्वॉल्व थे यहाँ पे YMCA की लैंड के अंदर, और इसके ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स ने टोकन पकड़े हुए थे। और इवन के हमारी 6 तो FIR इन्होंने कटवाई थी, और हम अपनी जेबों से हमारी ज़मानतें करवाते थे, और हमारा जो मामला थे वो चल रहे थे। लेकिन हमने एज ए एम्प्लॉय होने के नाते हमने एक स्टैंड लिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, ये क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है, ये जानी नहीं चाहिए। इसके ऊपर जिस तरीके से पहले काम होता था, पहले स्पोर्ट्स होती थी, पहले हॉस्टल फैसिलिटी थी, स्कूल थी, टेक्निकल थी, इसी तरीके से दोबारा जो है ना सारा वो रन करेगा भी है। हमारे एजेंडा में शामिल है कि YMCA जिस तरीके से पहले रन करता था और उसी तरीके से दोबारा ये रन करेगा। और इंटरनेशनल हमने इसका लिंक दोबारा से बहाल किया है। इसमें मैं आपसे एक बात भूल गया हूँ बताना कि इसमें जब हमारे जो 2 ग्रुपों का जो इसके दावेदार थे उनके साथ केस चल रहा था, और इसमें हमने एप्लीकेशन लगाई हुई थी, और हाई कोर्ट का भी फैसला आ चुका है। 2019 में वो फैसला हुआ था, और जब वो फैसला हुआ है तो उसमें दोनों ग्रुपों को आउट कर दिया है YMCA से, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई है। जो दावेदार थे कि इसमें हम लोग हैं, हमारा बोर्ड है, दूसरा कह रहा था हमारा बोर्ड है, दोनों को हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। अभी टोटली जो है एशिया पैसिफिक अलाइंस, एशिया एंड पैसिफिक अलाइंस एक हमारा YMCA का एक अदारा है जो एशिया को, पूरे एशिया को रन करता है। अभी वो 3 साल के लिए उसके हैंड ओवर कर दिया है। वो भी कोरोना की वजह से आ नहीं सके, वो आएंगे और मज़ीद इसको डेवलप करेंगे। वो मेंबर्स के लिए फ़िलहाल तो देखें ये इंटरनेशनल मेंबरशिप है, पूरी दुनिया में 180 मुल्कों में हमारे YMCAs हैं। इसकी फ़ीस पूरी दुनिया में सबसे कम पाकिस्तान YMCAs की है। हमारे कराची और लाहौर YMCA की जो फ़ी है, मेंबरशिप फ़ी है जो फैमिली की है, वो 6000 है। सिंगल पर्सन रेगुलर जो मेंबरशिप कहलाती है वो 5000 है, और स्टूडेंट मेंबरशिप है 3500 है। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जो हम मेंबरशिप करते हैं, और 1 साल के लिए कार्ड वैलिड होता है। कार्ड के बाद आप रिन्यू करवा सकते हैं इस कार्ड को। तो ये कार्ड पूरी दुनिया में आपका
रिकगनाइज है, पूरी दुनिया में आपका चलता है ये मेंबरशिप कार्ड हमारा। बिल्कुल, मैं अपनी कौम को मैसेज देना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ अपनी कौम का नहीं, मैं मतलब अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने क्रिश्चियन को और हिंदू भाइयों को, जो भी मतलब हम पाकिस्तानी है सब, तो मैं सबको मतलब ये दावत देता हूँ कि वो YMCAs में आएँ और अपने बच्चों को दोबारा लेकर आएँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। और जिस तरीके से पहले चल रहा था वैसे ये चलेगा। और इसके साथ साथ हमारा हाई स्कूल है, टेक्निकल कॉलेज है, वहाँ भी हम आपके बच्चों को जो है वो कोर्स करवा सकते हैं, स्कूल एजुकेशन दिलवा सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स की जितनी भी जो इंटरनेशनल कोच हैं वो हमारे पास, खुदावंद का ये बड़ा शुक्र है कि हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम दावत देते हैं कि तमाम लोगों को कि अब बिला खौफ झिझक, जितने लोग पुराने थे, जो ग्रुप्स थे, वो सारे किक आउट कर दिया है उन्होंने हाई कोर्ट ने, और वो वापस नहीं आ सकते, ना ही वो आएंगे। बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्टली नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस गुलजार साहब का, कि यहाँ पे जो भी अभी कोई इस किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट करेगा उसको फौरी तौर पे अरेस्ट किया जाए और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। ये कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन दी हुई है उन्होंने ख़ास तौर पे। बहुत शुक्रिया।